प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिभा खोज परीक्षा जिसे हम नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कहते हैं, और यह नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्टेज 1 में भाग लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो बच्चे कक्षा 10वीं में, वो सारे छात्र छात्राएं जो अध्ययन कर रहे हैं वो भाग ले सकते हैं। जब वो स्टेज 1 में सफल हो जाएंगे तब वो स्टेज 2 में, जो कि NCERT द्वारा आयोजित किया जाएगा, उसमें भाग लेंगे। और उसमें सफल होने के बाद उन बच्चों को कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं और उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके PhD के दौरान एक निश्चित राशि फेलोशिप के रूप में मिलेगी। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में पढ़ाई के दौरान उन्हें 1250 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई के दौरान उन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह एक राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। और PhD के दौरान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार उन्हें फेलोशिप दी जाएगी। इस समय जो भी बच्चे राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हों, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो सकते या सेंट्रल बोर्ड के या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के, वो सारे बच्चे जो कक्षा 10वीं की परीक्षा में के लिए इस समय स्कूलों में पढ़ रहे हों, वो बच्चे इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ओपन स्कूल में रजिस्टर ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से कम उम्र के हों और कहीं कार्यरत ना हों एवं कक्षा 10वीं की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हों, वह भी ये परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर छात्र 10वीं कक्षा में कभी भी असफल रहा हो तो वो NTSE परीक्षा नहीं दे सकता है। स्टेज 1 में जो बच्चे सफल हो जाएंगे उसके बाद वो स्टेज 2 के परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं से एलिजिबल माने जाते हैं। स्टेज 1 में जो राज्य स्तर की परीक्षा होती है उसमें 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र दूसरे स्तर की परीक्षा अर्थात स्टेज 2 में, जो कि NCERT द्वारा आयोजित की जाती है, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के अंतर्गत लगभग 4000 छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और ये शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को फिर उनकी पूरी पढ़ाई के दौरान उन्हें फेलोशिप दी जाती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर स्टेज 1 परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पहला परीक्षा पेपर जो स्टेज 1 का होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मैट कहते हैं, उनमें मानसिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसे 2 घंटे में पूरा करना होगा। दूसरा शैक्षिक योग्यता टेस्ट जिसे स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, इसमें भी प्रश्नों की संख्या 100 होगी और ये 100 नंबरों का पेपर होगा और 2 घंटे में अर्थात 120 मिनट में इसे हल करना होगा। इसके बाद जो देखा जाए अगर तो परीक्षा का जो पूरा का माध्यम है वो हिंदी हो सकता है या अंग्रेजी हो सकता है, तो जिस भी मीडियम में आप देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इन परीक्षणों में आपकी मेंटल एबिलिटी को, आपकी रीजनिंग पावर को, आपके वर्गीकरण श्रृंखला आकृति से संबंधित प्रश्नों पर आधारित आपसे प्रश्न किए जाएंगे अर्थात आपकी लॉजिकल थिंकिंग को परखा जाएगा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा जिसे हम सेट कहते हैं, इसके अंतर्गत भी आपसे 120 मिनट में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 प्रश्न विज्ञान के होंगे। 40 प्रश्नों के अंतर्गत फिजिक्स के 13 प्रश्न हो सकते हैं, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के 13 प्रश्न और बायोलॉजी के 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस के होंगे, उसमें से हिस्ट्री से 15 प्रश्न, ज्योग्राफी से 15 प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस से 5 प्रश्न और इकोनॉमिक्स से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा बचे हुए 20 प्रश्न गणित विषय के होंगे। कुल मिला के ये प्रश्न जो सेकंड पेपर है इसमें आपसे विज्ञान, इसके बाद सोशल साइंस और गणित के टोटल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो ये जो भी NTSE की परीक्षा है इसके लिए ऑनलाइन ढंग से, केवल ऑनलाइन ढंग से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और आप इसके लिए 27 नवंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.entdata.co.in
पर जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ, www.entdata.co.in पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और स्टेज 1 की परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 24 दिसंबर 2021 तक चलता रहेगा, अर्थात लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 24 दिसंबर 2021 है। परीक्षा की तिथि 16 जनवरी रविवार 2022 को निर्धारित की गई है। इस दौरान स्टेज 1 की परीक्षा होगी। स्टेज 1 में जो बच्चे सफल हो जाएंगे, अर्थात उनके 80% या 80% से ज़्यादा नंबर आएंगे, उन्हें स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, उनका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और स्टेज 2 की परीक्षा NCERT द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए तिथि 12 जून रविवार 2022 रखी गई है। अगर हम परीक्षा की फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 50 रुपये फीस रखी गई है, जो ऑनलाइन ढंग से सबमिट होगी। जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 रुपया इसका परीक्षा शुल्क रखा गया है। NTSC की परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिभा खोज परीक्षा है और हर विद्यार्थी का इसमें सफल होने का सपना रहता है। इसके लिए एक चरणबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से तैयारी करने के लिए मैं कुछ आपको सुझाव भी देना चाहूँगा। चूँकि आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से अपनी दिनचर्या बनाएं, इस प्रकार से पढ़ने की स्ट्रेटजी बनाएं जिससे आप NTSC सिलेबस के साथ साथ 10वीं कक्षा की बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकें। और 10वीं की पढ़ाई के साथ आपको NTSC की तैयारी करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत ना पड़े। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें और कमजोरियों को दूर करने का पूरा प्रयास करें। समय समय पर NTSC प्रश्न पत्रों को हल करते रहें, उसकी जांच करवाते रहें, अपने टीचर से उसका मूल्यांकन करवाते रहें और उनके द्वारा सुझाए हुए जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आप सकारात्मक ढंग से प्रयास करें। तैयारी करने के लिए अध्ययन सामग्री की बात है तो अधिकतर NCERT से संबंधित अपनी 6वीं से लेकर 10वीं की पुस्तकें जो कि NCERT की वेबसाइट पर मुफ्त उपलब्ध हैं, उन्हें आप डाउनलोड करके उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। NCERT पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएंगी और एक प्रकार से एक बेहतरीन आपका जरिया है, बेहतरीन सोर्स है उच्च कोटि के अध्ययन सामग्री के लिए। नियमित अभ्यास और रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि जब आप नियमित अभ्यास और रिवीजन करेंगे तो कठिन से कठिन चीज़ भी समय पर आपको सरल लगने लगेगी। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करके देख लें, क्योंकि उससे आपको एक दिए हुए समय के अंदर प्रश्न पत्र को हल करने की आपकी आदत बन जाएगी और इस आधार पे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। कुल मिला के आप सबसे अंत में आप ये ज़रूर रखें याद कि NTSC परीक्षा के एक दिन पहले अच्छी भरपूर नींद लें, अच्छा संगीत सुनें, अपने घर में हंसी मजाक करें, खुश रहें, गुनगुनाएं, अच्छा भोजन करें और दूसरे दिन जागने के बाद ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद आप खुले मन से जाएं। आप निश्चित ही सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं।